मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मम्मी गोली देखकर तो पागल हो जाएगा। टप्पू कितना टाइम है यार, लेट हो जाएगा। अरे हाँ गोली में आ ही रहा था। लड्डू एक देना यार प्लीज। नहीं गोली एक क्या, ये पूरा डब्बा ही तेरा है। अच्छा तो दे। नहीं गोली अभी नहीं, रिसेस में। अरे रिसेस को तो कितना टाइम है, एक देना अभी। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, देना। अभी नहीं, नहीं, टप्पू अभी मस्ती क्या कर रहा है? नहीं, मस्ती क्या कर रहा है? ये ले, देना यार, बात अभी नहीं, बात कर रहे हो उसमें यार, देना। इतना क्या टाइम लगा यार? रिसेस में। यार टप्पू देना प्लीज, देना। अरे दया चाय ला। अरे टप्पू के पापा ये अपना गोली है। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्ग किंग की तरह क्यों खड़ा है? क्योंकि ये टैक्सी हो गया है। टप्पू स्कूल जाने के टाइम पे क्या मस्ती चल रही है बेटा, स्कूल जाओ लेट हो जाएगा। सॉरी सॉरी पापा। टप्पू यार लड्डू लेना है, लड्डू लेके किधर भाग रहा है? ऐसा नहीं करते बेटा, टप्पू एक दे दो दिक्का। ए दिक्की एक दे दे मुझे चाय। पिताजी अभी ये कोई उम्र है टेचू टेचू खेलने की? आई नो अभी ज्यादा देर तक स्थिर रहना बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी मैं स्थिर रह सकता हूँ। आप बोलो उतनी देर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके रह दो। ए, क्या रवा दो। टैक्सी। ये दया भी ना साव अक्कल वगैरह नहीं से। बबीता जी के सामने क्या जरूरत है टेचू करने की? बबीता चले। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जेठालाल गुड मॉर्निंग। अय्यर भाई ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने उनको टैक्सी कर दिया है। स्टैचू मतलब? स्टैचू स्टैचू मतलब जेठालाल स्टैचू हो गया। क्या है अय्यर भाई, टप्पू के पापा बबीता जी को कह रहे थे कि वो बहुत देर तक टैक्सी रह सकते हैं, तभी मैंने उनको टैक्सी कर दिया। टप्पू के पापा आपको याद है ना, अगर आप मिल गए तो मैं जो कहूंगी ना वो आपको करना पड़ेगा। मुझे अहमदाबाद ले जाना पड़ेगा। तो दया भाभी आप पैकिंग चालू कर दीजिए, मैं यूं चुटकी में जेठालाल का स्टैचू ओवर कर देगा। अय्यर भाई आप टप्पू के पापा को पहचानते नहीं हैं। वो एक बार ठान लेते हैं ना, फिर उसे पूरा करके ही रहते हैं। ये बात तो है अय्यर। जेठा जी जब भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना, बिल्कुल हार नहीं मानते। बबीता मैं स्कूल में रोज स्टैचू खेलता था, पर एक बार जो स्टैचू हो जाता तो उसका कंसंट्रेशन तोड़ने में मैं नंबर 1 था। ये तो बचपन से ही अवरचंडे है। ओके बट आई डोंट थिंक तुम जेठा जी का कंसंट्रेशन तोड़ पाओगे। सॉरी बबीता वेट एंड वॉच, मैं 1 मिनट में जेठालाल का स्टैचू तोड़ देगा। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे हिलने मत देना, वरना बबीता जी और दया दोनों के सामने मेरी इज्जत का भाजी पला हो जाएगा। जेठालाल चैलेंज हारने के लिए तैयार हो जाओ। अय्यर ये क्या कर रहे हो? मेंटल गुदगुदी। कैसे गुदगुदी? क्या भाभी बिना टच किए गुदगुदी करना, ऐसा उंगली हिलाकर, यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। आप बालकनी से शो देखो, मजा आएगा। हाँ। गुदु 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 वाह वाह टप्पू के पापा वाह। अय्यर भाई मैंने आपको कहा था ना, टप्पू के पापा का टैचू तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो आप आजमा सकते हो। डोंट वरी दया भाभी, अब
अब मैं अपना दूसरा टेक्निक यूज करता है। ये टेक्निक आज तक कभी भी फेल नहीं गया। देखना जेठालाल हिल के रहेगा। हे भगवान, ये अय्यर भाई को यहाँ से हिलाओ। अय्यर, अब कौन सी टेक्निक? मेरा दूसरा टेक्निक का नाम है टॉर्चर गाना। हाँ। ओके। जेठालाल तुम अपना चाचू तोड़ो। जेठालाल चाचू तोड़ो। दया भाभी जीत जाएगी। तोड़ो चाचू तोड़ो। जेठालाल हिल जाओ, हिल जाओ, हिल जाओ, हिलो 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 हिलो। जेठालाल लाल लाल चाचू तोड़ो, चाचू तोड़ो। जेठालाल चाचू तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो रे। जेठालाल लाल, जेठालाल, जेठालाल। ब्रावो जेठा जी, ब्रावो, क्या बात है। अय्यर, अब मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। यस यस, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे बाघा को मना किया था फिर भी इसको बुला लिया। अब बाघा की खैर नहीं। चल बाघा, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ। सेठ जी हार जाएंगे। हाँ चलेगा चलेगा। अगर मैं हार गया तो तेरी छुट्टी पक्की, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तेरी छुट्टी कैंसिल। बोल, है मंजूर? ठीक है सेठ जी, मंजूर। टच यू। बागेश्वर जी, मैं आ गई। अरे आओ बावरी, आओ 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 आओ। बागेश्वर जी, देखो कौन आया है। नट्टू काका, बागेश्वर जी कहाँ है? अरे ये क्या, ये तो रहे बागेश्वर जी। बागेश्वर जी। अरे ये बागेश्वर जी नहीं है, ये तो उनका पुतला है। पुतला? असली लग रहा है ना? खास फॉरेन से मंगाया है, मैडम तुषार से। सेठ जी तुषार नहीं, तुषार। हाँ, अच्छा, लेकिन आपने बागेश्वर जी का पुतला क्यों मंगवाया? वो डिस्प्ले के लिए। ये देखो, ये ऐसे इधर है, मोबाइल ऐसे रख दिया है, बाहर से कोई देखेगा कि अरे वाह अंदर कितना अच्छा पुतला खड़ा है, चलो चलो अंदर जाके कुछ खरीदी करते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, धंधे के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता। फिर भी अगर यकीन नहीं हो रहा है तो चेक कर लो, वो बुला के देखो। अगर जवाब दे दिया तो तुम जीती, मैं भी जीता। बुला बुला उसको, बुला। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। बावरी जी, मैं आपको कैसे बताऊं, सेठ जी ने मुझे फंसा दिया है। बागेश्वर जी, अगर आप पुतला नहीं है तो जवाब दीजिए। देखिए, मैं पिक्चर्स की 2 टिकट्स लेकर आई हूँ। ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सच में पुतला है। छोड़िए, बागेश्वर जी कहाँ हैं? वो तो बैंक में गया है बेटा, और वहां से 2-3 उसको काम है, वो रिपेयरिंग के लिए जाने वाले है, वो LCD, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो आज तो पूरा दिन वो बहुत बिजी है। अच्छा, तो मुझसे क्यों कहा कि पिक्चर की 2 टिकट्स लेकर आना, हम दोनों साथ में पिक्चर देखने जाएंगे। मैंने छुट्टी की बात कर ली है सेठ जी से। ऐसा कहा उसने? हाँ।
नहीं, लेकिन मुझसे तो उसने छुट्टी की कोई बात नहीं की। नट्टू काका, बागेश्वर जी हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। झूठ मैं नहीं, सेठ जी बोल रहे हैं। बागेश्वर जी हैं तो उनसे ये भी कह दीजिएगा कि मैं आकर चली गई। रुक जाइए बावरी जी। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, आप पुतला नहीं हो। नहीं, मैं सच्चा हूँ। आप सच्चे नहीं, झूठे हो। आपने मुझसे कहा था कि आपने सेठ जी से छुट्टी की बात कर ली है, लेकिन आप तो काम पर चले गए। मैं कहाँ काम पे गया हूँ, मैं तो यही हूँ। हाँ, आप तो यही हैं। तो काम पे कौन गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माधवी, स्टैचू का मतलब क्या है? मूर्ति। और मैं कौन हूँ? शिक्षक। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा मूर्ति होता है। मतलब मैं पहले से ही स्टैचू हूँ, अलग से क्या खेलने की जरूरत है? मैं आपकी पत्नी हूँ, विद्यार्थिनी नहीं हूँ। आप खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले हैं? ठीक है बाबा, खेलते हैं। हारू हारू, लेकिन एक मिनट सोच लो, मेरे साथ खेलोगी तो हार जाओगे। मैं क्यों हारूंगी? क्योंकि शिक्षक की एकाग्रता सबसे अच्छी होती है। एक बार शिक्षक ठान लेना कि उसे स्टैचू बनना है, तो उसकी एकाग्रता को भंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसलिए माधवी, मेरी बात मानो, तुम रहने दो। सोनू जब आएगी ना, तो सोनू के साथ स्टैचू खेलना। स्टैचू? अब देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी है। आहो, बोला बोला। और अगर आप हिले तो आपकी पनिशमेंट ये होगी कि आपको आपके जमाने की, मतलब हमारे जमाने की बातें बोलना बंद करना पड़ेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कर लो काम, मिस्टर शिक्षक। काय? क्या हुआ? नामुमकिन मुमकिन में बदल गया? खत्म एकाग्रता वगैरह? ये आंखें बड़ी करने से, इधर उधर घुमाने से मैं स्टैचू ओवर नहीं बोलने वाली हूँ इतनी जल्दी। भिड़े भाई, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए अब्दुल भाई, आइए। अब्दुल भाई, भिड़े भाई, मैं क्या कहता हूँ? भिड़े भाई, भिड़े भाई को क्या हुआ? अब्दुल भाई, मैंने इनको स्टैचू किया है, और जब तक मैं ओवर नहीं बोलूंगी तब तक ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। अरे वाह, स्टैचू। मुझे लगता है कि भिड़े भाई कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कब से ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं नहीं रह सकता, प्लीज स्टैचू ओवर कर दो। माधवी भाभी, जल्दी से स्टैचू ओवर बोल दीजिए। क्यों? आपको इन पे तरस आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे कुर्ते पे तरस आ रहा है। इन्होंने कुर्ता कहाँ पहना है? ये कुर्ते पे तरस आ रहा है। माधवी, तुम्हारे इस स्टैचू के चक्कर में मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आप कुर्ते पे इस्त्री रख के स्टैचू क्यों हो गए? काय डोक, अरे तुमने मुझे जिस पोजीशन में स्टैचू बोला, मैं उसी पोजीशन में स्टैचू हो जाऊंगा ना। मैंने इस्त्री कुर्ते पे रखी और तुमने स्टैचू बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल आ गया, वरना मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आपने छोड़ देना चाहिए था ना स्टैचू वेचू। ऐसे कैसे छोड़ देता? रूल इज रूल। और तुमने क्या बोला था? पनिशमेंट मिलेगी। वो भी क्या कि मैं हमारे जमाने की बातें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अरे हट, मोड़े पण वाकणार नाही। लेकिन आपकी, ठीक है अभी, सॉरी। भिड़े भाई, काय है? तारक, ये क्या? मर गए। अब अंजलि मुझे मिठाई नहीं खाने देगी। तारक, आप मिठाई खा रहे हैं? अंजलि स्टैचू। और जरा सी भी हिली अगर तुम अंजलि, तो तुम जिंदगी भर मुझे डाइट फूड नहीं खिला पाओगी। स्टैचू मतलब स्टैचू। अंजलि, क्या तिरंगी बर्फी भेजी है बनारस से। वाह 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 वाह, क्या बर्फी है, मजा आ गया। अंजलि, तिरंगी बर्फी खाओगी? तुम कैसे खा सकती हो? तुम तो हिल ही नहीं सकती ना।
अरे क्या बात है मेहता साहब, आप मिठाई खा रहे हैं? हाँ आती भाई। अरे भाई अंजलि को स्टैचू जो बना दिया इसलिए मिठाई खा पा रहा हूँ, वरना थोड़ी खा पाता है। अच्छा स्टैचू। लो, अभी डॉक्टर साहब को भी टैचू का बुखार चढ़ गया। सही बात है, सही बात है, मुझे भी हो गया स्टैचू का बुखार। बिल्कुल हिलिएगा मत मेहता साहब। एक मिनट। शेर ने मलियो सवा शेरा। सवा शेर नहीं, सवा हाथी। बढ़िया मिठाई है मेहता साहब, मजा आ गया। हंस क्या कर रहे हो? हंस ये मिठाई तो मेहता साहब की है। कोई बात नहीं कोमल, हम सब तो एक परिवार जैसे ही है ना, चलता है। अरे हंस तुम तो स्टैचू, तुम भी स्टैचू। वाह मेहता साहब वाह, मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अंजलि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मेहता साहब को एक भी मिठाई का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा, आपकी मेहनत पे पानी नहीं फिरने दूंगा। अरे बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए चाचा जी। चाचा जी आपके लिए एक सोडा बनाऊं? नहीं बेटा, वो मैं कृष्णन भाई अय्यर से मिलने आया हूँ, वो अभी ऑफिस से आते ही होंगे, उनसे यही मिल के निकल जाऊंगा। अरे चाचा जी अय्यर भाई तो ऑफिस से आ गए। आ गए? हाँ अय्यर भाई तो घर पे ही है। लगता है टैचू के डर से जल्दी आके घर में छुप गए, लेकिन अभी क्या करूं, उनको कैसे भी करके नीचे तो मंगाना ही पड़ेगा। बेटा मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। अय्यर भाई को जरा फोन करके नीचे बुला सकते हो? क्या उम्र हो गई है ना, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा। हाँ अभी फोन करके बुलाता हूँ। हाँ अब्दुल बोलो। अय्यर भाई आप थोड़े समय के लिए नीचे आ सकते हैं? अब्दुल मेरे को थोड़ा काम है, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। आपको मिलने के लिए कोई आया है? जो भी आया हो उसको मेरे घर पे भेज दो। नहीं वो बुजुर्ग आदमी है, वो कह रहे कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको नीचे बुला रहा हूँ। अब्दुल तुमको आसपास कहीं जेठालाल नजर आ रहा है क्या? जेठा भाई? नहीं जेठा भाई अभी तक नहीं आए। अय्यर भाई कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, आज मैं आपको टैचू करके ही रहूंगा। ओके ओके ठीक है, मैं अभी आता है। हाँ थैंक यू। वो आ रहे। थैंक यू अब्दुल। शुक्रिया। एक मिनट, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा नाम अब्दुल है? ऊपर वाले की सब देन है बेटा, चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। अरे वाह, सच? हाँ चलो चलता हूँ। लगता है बहुत बड़ी ज्ञानी बाबा है। पोपट भाई की शादी कब होगी इनको पता होगा। बाबा 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 बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूरी है? हाँ पूछो। बाबा हमारी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल रहते हैं। अरे तेरी, क्यों क्या हुआ? पूछो पूछो। हाँ उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, बहुत परेशान रहता है, तो क्या बता सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी? बेटा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। सॉरी सॉरी। अब्दुल भाई ये कौन है? ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, किसी का भी चेहरा देख के उनका नाम बता देते हैं। अरे वाह बाबा,
बाबा, जानी बाबा, ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा, अब मेरा नाम बताइए ना। तेरा चेहरा ठीक से दिखा। हाँ। उधर से ही। खाली चेहरा अकेला। गोगी। बाबा मेरा नाम बताइए ना। गोली, सोनू, पिंकू, टप्पू। अरे टप्पू, जरा एक मिनट इधर आना। हाँ टप्पू, तुम्हारे पापा घर पर आ गए? नहीं, अभी तक आए नहीं है। कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था। मैंने बस आए थे पूछा है। अच्छा, जाओ खेलो। चलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। चलो। अरे गोली में मान। हाँ अब्दुल, हाँ कौन मिलने को आया था? ये बाबा ही आपसे मिलने आए। हाँ बाबा जी बोलिए, क्या काम है? 1 मिनट। जल्दी बोलिए। 1 मिनट बताता हूँ। बेटा अब्दुल, मेरी मदद करेगा बेटा? जरूर। ये जरा लाठी पकड़ना बेटा। ओके। और जरा उस तरफ घूम जा। जल्दी बोलिए, मेरे को घर पर भागना है, मतलब जाना है। जल्दी बोलो, क्या काम है? जल्दी बोलिए, क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं। जेठा भाई, पापा, अरे जेठा अंकल। जेठा भाई आप? हाँ। चलो फ्रेंड्स, हंस गया। अब अगर मैं हिला तो मेरा खैर नहीं है। कहाँ भाग रहे थे अय्यर भाई? अय्यर भाई गए। पहचान ही नहीं पापा। क्या जेठा अंकल सॉलिड आइडिया निकाला? हाँ पापा, मैं तो आपको पहचान ही नहीं सका। हाँ, क्या गेटअप किया आपने, क्या एक्टिंग की, मजा आ गया। मालूम नहीं यह जेठालाल मेरे को कब तक स्टैचू रखेगा। अय्यर भाई, अभी अगर आप हिले तो 1 महीने तक रोज सुबह आपको कालबा देवी जाके मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लाना पड़ेगा। जेठा अंकल, कालबा देवी में सिर्फ फाफड़ा जलेबी फेमस है? नहीं बेटा, 1 से 1 बड़ी आइटम मिलती है। तो सब 1-1 प्लेट मंगाओ ना। अरे गोली क्या मंगाओ, अय्यर अंकल आउट होंगे तो ही ये सब लाएंगे ना। तो जेठा अंकल, अय्यर अंकल को जल्दी आउट करो ना प्लीज। नहीं बेटा, आप आउट नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, लेकिन तड़पा के आउट करूंगा। क्योंकि क्या, आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था ना, तो कंपाउंड में दया आंटी ने मुझे टच किया था। तभी ये अय्यर अंकल ने मुझे आउट करने के लिए जो मुझे परेशान किया है, अपनी बेसुरी आवाज में मेरे दोनों कानों में इतना जोर से गाया, उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं इतना तड़पा हूँ, मैं बता नहीं सकता बेटा। तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना, इनको भी जरा तड़पाना तो पड़ेगा ना। हाँ अंकल, तड़पाइए, मजा आ जाएगा। हाँ, अय्यर भाई हिल जाओ, अय्यर भाई, अय्यर भाई, भाई हिले अय्यर भाई, हिले अय्यर भाई, हिले अय्यर भाई। गुलदस्ता मस्त लेकर आया आप। मग, और इसकी खासियत क्या है मालूम है? क्या? ये अनब्रेकेबल है। अरे वाह, देखता जा मैं क्या करता हूँ।
काय है गुलदस्ता नवीन। ये बॉल जरूर ये टप्पू ही होगा. ते घेऊन ये. हद्द झाली या मुलांची. टप्पू सेनाप, ए टप्पू ने शॉट मारा को मुझे मालूम है. ए टप्पू. यार टप्पू सेना को देखा कहाँ छिप गई है. ए टप्पू. हाँ? अय्यर भाई के हाथ में ही बैट है। अरे हो, मतलब ये शॉट अय्यर ने मारा. अय्यर क्रिकेट खेल रहा था. अय्यर, ये शॉट तुमने मारा. ये देखो क्या किया तुमने. मेरा नया गुलदस्ता था, तोड़ दिया तुमने. नुकसान कर दिया मेरा. अरे बोलना. अरे बोलतच नहीं है. अब जरा धीरे. अरे क्या धीरे, इतना नुकसान कर दिया मेरा. अभी नीचे जाके खबर देता हूँ उसकी. अरे अलग क्या अर्थ है. ऐसे चिल्लाने से कुछ. माधवी तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो. मेरा मूड अभी बहुत खराब है. देखिए मेरी स्टैचू. अय्यर देखो देखो क्या कर दिया तुमने. अरे नया गुलदस्ता लाया था मैंने, आज ही अनब्रेकेबल था, तोड़ दिया तुमने. तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों से क्रिकेट खेलने की. समझ में नहीं आता सोसाइटी में बच्चा कौन है और बड़ा कौन है. भाई भिड़े, किस बात का शोर शराबा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मेहता साहब, एक तो क्रिकेट खेलने का टाइम ये है नहीं, ऊपर से क्रिकेट खेल के बॉल मार के मेरा नया वाला अनब्रेकेबल गुलदस्ता तोड़ दिया इसने. अब जब पूछा तो जवाब नहीं दे रहा. ये एक मिनट भिड़े, लेकिन जवाब कैसे देगा वो? जरा अय्यर को ध्यान से देखो. जवाब क्या नहीं दे रहा, वो तो हिल तक नहीं रहा है. लगता है कि इसको किसी ने स्टैचू कर दिया है. स्टैचू? हाँ. किसने? ये तो यही बता सकते हैं, इन्हीं से पूछिए. अय्यर, तुम्हें किसी ने स्टैचू किया है? हाँ बोल रहा है, देखो हाँ बोल रहा है. आपको कैसे पता चला? अरे आंख से बता रहा है ना, ऊपर नीचे करके. देखो हाँ बोल रहा है. अच्छा, किसने स्टैचू किया? मेहता साहब ने? क्या? देखो ना, आपकी तरफ इशारा कर रहा है. अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कैसा इशारा कर रहा हूँ? मैंने किया? बताओ, मैंने किया तुम्हें स्टैचू? बोलो. देखो मना कर रहा है. अरे तो फिर किसने स्टैचू किया? टप्पू सेना ने? नहीं, मना कर रहा है. अरे तो किसने किया? ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है. नहीं भिड़े, ये मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहा है, मेरी और इशारा कर रहा है. मतलब इस दिशा में कोई और है जिसने अय्यर को स्टैचू. माधवी भाभी ने स्टैचू किया है. मेहता साहब, वो खुद स्टैचू है. उनको किसने स्टैचू किया? मैंने. क्यों? वो सब छोड़ो ना, अभी ये जानना है कि अय्यर को स्टैचू किसने किया, क्योंकि उसने मेरा गुलदस्ता तोड़ा है ना. ये अनब्रेकेबल था. हाँ, लेकिन पहले ये पता कर ले स्टैचू किसने किया, फिर पूछ लेना. मेरी दिशा में इशारा कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं भिड़े कि कोई अय्यर को स्टैचू करके छुप गया. यही इस तरफ हो सकता है. आइए देखते हैं. देखो, आइए देखते हैं. पापा, भिड़े अंकल तो यहाँ पर आ रहे हैं. हाँ तो आने दे, वही तो मैं चाहता हूँ. है कोई? दिख तो नहीं रहा. ये जेठालाल तुम? हेलो. टप्पू सेना के साथ? हाँ, जेठालाल. मतलब जेठालाल ने भिड़ा स्टैचू. मतलब अय्यर को स्टैचू जेठालाल तुमने किया था? जी. भाई बेटा, पता चल गया अय्यर को किसने स्टैचू किया. जेठालाल ने. सॉरी भिड़े, ये तेरी फूलदानी टूटी उसके लिए. दरअसल वो बॉल फेंक के मेरा इरादा तुझे सिर्फ घर में से बाहर बालकनी में बुलाने का था, तेरा नुकसान करने का नहीं था. लेकिन अभी चूंकि तुझे पता चल गया कि तेरा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो अगर तू हिला तो तेरी सजा ये होगी कि तू मुझे डांटेगा नहीं. और भिड़े अंकल, अगर हमसे कभी भी कुछ भी टूटे तो आप हमें डांटोगे नहीं. हाँ, सुन लिया भाई. और बच्चों, और किसी को टच करना है? नहीं पापा, अभी किसी को नहीं. अभी नहीं. नहीं मुझे, मैं ओके. अरे ओके क्या, मुझे मत कर देना भाई स्टैचू. मुझे किसी को करना है. किसे? अरे जिसने सुबह मुझे स्टैचू किया था. कौन? हाथी भाई ने. अरे कमाल कर दिया भाई. बनारस से मेरे लिए मिठाई आई थी, मैं सोच रहा था मस्ती से खाऊंगा तिरंगी बर्फी. अच्छा. हाथी भाई ने स्टैचू किया मुझे और सारी बर्फी खा गए, इसलिए मुझे बदला लेना है. हाँ तो करो. हाँ, पापा को स्टैचू कीजिए, बहुत मजा आएगा. गोली, लेकिन मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मदद की जरूरत है. एक मिनट. आओ.
अरे मजा आएगा आओ। क्या बोला क्या कान में? अरे मैंने बताया कि कैसे बुलाना है हाथी भाई को। पापा पापा कोई रसगुल्ले देने आए हैं। आपने मंगवाए क्या? रसगुल्ले? कहाँ है रसगुल्ले? मैंने तो नहीं मंगाए बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आने दो। आइए पापा, आइए। कहाँ है? आइए आइए। हाँ? कहाँ जा रहे हो गोली? स्टैचू। हाथी भाई स्टैचू। मेहता अंकल, ये तो एक तीर दो निशान हो गया। कैसे? देखिए, कोमल आंटी भी स्टैचू हो गए। नहीं हाथी भाई, ये स्टैचू सिर्फ आपके लिए था। कोल भाभी सॉरी, आपके लिए नहीं था, इसलिए आप नहीं तारक अंकल, मम्मी को भी स्टैचू रहने दीजिए ना, मजा आएगा। ठीक है भाई, जब बच्चा खुद कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी कोमल भाभी, सॉरी। अब आपके बेटे की इच्छा है तो आप रहिए स्टैचू। हाथी भाई, अब आपको पता चलेगा, हाथ में खाने की स्वादिष्ट चीज हो, मुंह से जरा सी दूरी पे, लेकिन खा नहीं सकते। सुबह यही किया था ना आपने मेरे साथ। हाँ, पूरी बर्फी गपा गप खा गए और मुझे तिरंगी बर्फी के डब्बे से वंचित रख दिया, स्टैचू बना दिया मुझे। अब एक मिनट हाथी भाई, हिलना मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा भी नहीं हिलना। ये हिलना नहीं आती भाई, नहीं, क्योंकि अगर आप हिले तो आपको अगले 1 महीने तक अंजलि के हाथ का बना हुआ डाइट फूड खाना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन ये घास फूस वाला खाना मैं एक टाइम भी नहीं खा सकता। अब आपके सामने ये स्वादिष्ट समोसा मैं चबा चबा के खाऊंगा, जैसे आप सुबह तिरंगी बर्फी खा रहे थे ना। देखिए अब आप। तारक स्टैचू। अरे वाह अंजलि आंटी, सही टाइम पे स्टैचू किया आपने। आखिर आपने सुबह का बदला ले ही लिया। अरे करना ही पड़ेगा ना। सुबह तो मुझे स्टैचू करके मेरी नजर के सामने मिठाई खा ली, समोसा तो आपको खाने ही नहीं दूंगी मिस्टर मेहता। और 1 मिनट, जरा भी हिले तो पनिशमेंट। आपको लंच और डिनर दोनों टाइम सैलेड मिलेगा, और सैलेड काटना भी आपको ही पड़ेगा, समझे? वीडियो भाई, टेक्चू, रहिए भाई भी। वीडियो बहन, ओह कोमल भाभी, हाथी भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, ये सब टेक्चू हो गए हैं। लगता है टप्पू के पापा दुकान से आ गए हैं। हाँ, नक्की है, उनकी ही शरारत है। टप्पू के पापा मुझे टेक्चू करे, उसके पहले मैं उनको टेक्चू कर देती हूँ। टप्पू के पापा मुझे टैचू करे, उसके पहले मैं उनको टैचू कर देती हूँ। कर टैचू कर। अब अगर तू हिली तो तेरी सजा ये होगी कि तू 1 महीने तक अपनी माँ से बात नहीं करेगी। सुपर सच गया पापा, आपने सुपर। वाह पापा वाह, आपने क्या मम्मी को स्टैचू किया है, सुपर। आओ पोपटलाल आओ। अरे जेठालाल, क्या चल रहा है? सब लोग स्टैचू खेल रहे हैं? नहीं, फोटो खेल रहे। मतलब? ओ बच्चे लोग को आजकल स्कूल में हो क्या प्रोजेक्ट कुछ देते हैं ना, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिया है कि सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, उनके एक ऐसे फोटो खींच के लेके आओ। तो सबकी फोटो खींच रहे बच्चे लोग, तो सब लोग ऐसे पोज दे रहे फोटो के लिए। अच्छा, तो फिर मेरी भी फोटो खींचो। नहीं, सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो चाहिए प्रोजेक्ट में। जैसे तैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो नहीं चाहिए। जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे बच्चे लोग आ जाओ। आइए। पोपटलाल अंकल तैयार है, खींचो इनकी। बोलो भाई, कैसा पोज चाहिए? जैसा बोलो वैसा पोज देता हूँ। एक काम करो पोपटलाल, ये छाता खोल के ऐसा कुछ बढ़िया सा चकाचक पोज दो। ये अच्छा आइडिया है। करेक्ट। ये छाता ये खोल दिया। टैचू।
सबकी दुनिया हिलाने वाले पोपट अंकल अब खुद नहीं हिल पाएंगे। और पोपटलाल अगर तुम हिले तो तुम्हारा ये प्यारा छाता मैं रख लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। हॉर्न कौन बजा रहा है इतना जोर जोर से? अरे हॉर्न बंद करो, कौन है? अरे सोनी भाई, अरे सोनी भाई हॉर्न बंद कीजिए। हॉर्न खराब हो गया क्या? टैचू। अरे अरे रोशन, हॉर्न तो बंद कर। मम्मी, सब लोग स्टैचू हो गए। आप भी स्टैचू हो जाओ, स्टैचू। जेठा अंकल, ये हॉर्न बंद करवा दीजिए ना। छोटी ओवर। और जेठा भाई यार कमाल के था। अब मैं तो अपनी रोशन डार्लिंग के साथ स्टैचू खेलने आया था, तुमने मेरे साथ ही स्टैचू कर लिया। अब मजा आ गया। सॉरी स्टैचू। सॉरी भाई, वो सोनू बेटा को ये हॉर्न का आवाज बहुत तकलीफ दे रहा था ना, इसके लिए तुझे थोड़ी देर के लिए ओवर किया था। वाओ फ्रेंड्स, पापा यहाँ से सोसाइटी क्या मस्त लग रही है। सब लोग स्टैचू हो गए। पोपटलाल अय्यर भाई को टैचू करने का प्लानिंग था, देखते ही देखते पूरी सोसाइटी टैचू हो गई। नहीं जेठा जी, पूरी सोसाइटी स्टैचू नहीं हुई है। अरे हाँ, आप बाकी रह गए। स्टैचू। अरे बबीता जी तो मुझसे भी फास्ट निकली। वाह बबीता आंटी, जेठा अंकल आपको स्टैचू करे उससे पहले आप ही ने उनको स्टैचू कर दिया। तो अब आपकी बारी। स्टैचू। गोली बिंगो, स्टैचू। गोगी स्टैचू। सोनू, स्टैचू। ये अब पूरी सोसाइटी में टप्पू अकेला हिल सकता है।